पहले मैं मोटिवेटर्स का वीडियो देखता था, ठीक है, मोटिवेशन आने के लिए अंदर ही अंदर एक मोटिवेशन, ठीक है, अंदर ही अंदर कोई मेरा अंदर में कोई मोटिवेशन ही नहीं था। जिस कि मैं सोचता हूँ कि एक्सटीरियर मोटिवेशन से मेरे को बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, और मैं काम एकदम कर पाऊँगा। मगर एक्सटर्नल मोटिवेशन का ना सबसे वर्स्ट पार्ट यही है, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। मैंने खुद इसको देखा है। तुम कुछ जीते हो, तुमने उस ट्रॉफी को लिया और तुम्हें लाइक तुम्हें हाई कॉन्फिडेंस आया, ठीक है, तो ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तुम ऐसा नहीं होगा कि भाई ज़िंदगी भर तुम्हें होगा कि हाँ हाँ, एक टाइम में आएगा कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में, वो एक पर्टिकुलर टाइम है बस, ठीक है। मगर उस चीज़ का कॉन्फिडेंस बस एक ही, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। मैं ये सब की वीडियो देख रहा था तो बाप रे क्या भाई, वो लोग ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि भाई तुम खुद देखो। ये तुम्हारे 18 से लेकर 25 साल की जो उम्र है बेटा, रगड़ दो यार। अपने जीवन में जो कर सकते हो ना, अपना खून पसीना लगा देना, बट हार मत मानना। अभी जो इग्नोर करके गया है, शक्ल याद रखिएगा उसकी। अभी जो नीचा दिखा के गया है उसकी शक्ल याद रखिएगा। अपना वक्त आएगा ना भाई, ये व्हाट्सएप पे इनके मैसेजेस पड़े रहेंगे, सीन नहीं करेंगे अपन। ऐसी मोटिवेशन अगर तुम ले रहे हो तो उसको पहले रुको थोड़ा, ठीक है, रुको। मैं तुमको सेल्फ मोटिवेशन करूँगा। सेल्फ मोटिवेशन मतलब इनर मोटिवेशन। तुम्हें अंदर से काम करने का इच्छा आएगा, उतना ज़ोर से नहीं आएगा। जैसे कि तुमको कुछ खेलना है, जैसे BGMI फ्री फायर खेलने का मन जो कर जाता है, वैसा नहीं आएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में एक पार्ट रहेगा और तुम एग्जीक्यूट करना चाहोगे, ठीक है, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि खाली मत बैठ भाई, ठीक है, BGMI मत खेल भाई, प्रोडक्टिव काम कर ले। तो मेरा नाम साहिल मिश्रा है और मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि अपने अंदर से मोटिवेशन कैसे लाए, ठीक है। कि तुम कोई काम में बोर हो रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि मैं मैथ्स बनाता हूँ तो मैं कभी कभी बोर हो जाता हूँ कि बनाते जा रहे हो, बताने जा रहा हूँ, मतलब अराउंड अगर 1 आवर हो जाता है, ठीक है, ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक लेके फिर आता हूँ, फिर मुझे बोर लगता है, मुझे करने का एकदम भी मन नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा खुश हो जाता हूँ मैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट लेता हूँ, अपने से बकता हूँ कि हाँ X=Y, ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा सा खुश होकर करता हूँ, ठीक है। तो तुम उस काम में थोड़ा सा अगर खुशी और इंटरेस्ट लेके बनाओगे ना, करोगे, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें उस काम में थोड़ा एक्सेल करना है तो तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तुम अगर कोई काम ले रहे हो तो जिस तुम्हारी में बहुत पैशनेटेड हो, ठीक है, मगर उसका एक पार्ट एक ऐसा आएगा जो तुम उस पैशनेट नहीं हो, ठीक है। तो जैसे कि मेरा एक केस था डेटा एनालिस्ट का, ठीक है, मैं सीक्वल जब सीख रहा था तो बहुत बहुत मुझे टफ लगा, ठीक है, क्योंकि मैं सीख ही नहीं पा रहा था, मुझे बोर लग रहा था और मुझे एकदम भी पसंद नहीं आ रहा था कि यार ये सीक्वल कैसा है, मुझे इसको सीखना ही नहीं है, ऐसा आएगा तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। मगर उस चीज़ को अगर तुम खुशी करके लोगे, कि तुम थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसे करोगे ना, तो पहले तो तुम्हारा माइंड थोड़ा जो बोर्डम था उसको भूलेगा और तुम्हें वो काम पे करने के लिए मोटिवेशन देगा। अब तुम्हें इनर मोटिवेशन कैसे लाना है, ठीक है। इनर मोटिवेशन लाने के लिए मैं तुम्हें बहुत सारे स्टेप्स बताऊंगा और उस स्टेप्स को तुम्हें एक्शन में लेना है, एग्जीक्यूट करना है। ये वीडियो सुनने के बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हें उस चीज़ में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके ही तुम्हारा कोई रिजल्ट अच्छा आएगा। खुद पे विश्वास करो, ठीक है। तुम अगर खुद पे विश्वास नहीं करते तो डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। खुद पे ट्रस्ट करो, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अगर बाकी भी कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सक्सेस की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरों को सक्सेस मिल सकता है, तुम्हें भी सक्सेस मिल सकता है, डेफिनेटली। उसके बाद है लिव इन रियलिटी, ठीक है। रियलिटी में रहने में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग क्या है कि एक डिल्यूजन में रहते हैं कि हाँ मेरे को ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो मिल जाएगा, हाँ ऐसा वो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा प्लान कर लेते हैं, ठीक है, और एक अपनी दुनिया में रहते हैं। तो उस दुनिया से निकलो, क्योंकि अगर तुम अपनी दुनिया से नहीं निकलोगे तो ऑब्वियसली तुम रियलिटी में कैसे रहोगे, इस जानने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये इसलिए कह रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एज आने के बाद तुम उतना पढ़ने का तुम्हें मन नहीं करता है,
मुझे उस टाइम में, तुम सुने होगे बहुत लोगों को बोलते हुए कि इस टाइम में एक पर्टिकुलर एज में, जैसे कि 32, 35, 45, ये सब एज में कौन पढ़ता है? इस वक्त जॉब करते हैं, ठीक है लोग, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम्हें हमेशा नीड टू लर्नर बनना है, ठीक है। पढ़ने की इच्छा कभी भी मारनी नहीं है, ठीक है, कि मैंने जान लगा के एकदम पूरा पढ़ लिया, अभी मुझे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है मेरा बनता, मुझे अभी काम करना है, बस काम करना है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तुम्हें इच्छा आएगी ही नहीं तो तुम कभी एक्सेल नहीं कर पाओगे। एक गोल सेट करो और उसमें काम करो, ठीक है। पहले बहुत बड़ी गलती थी कि मैं गोल सेट नहीं करता था, कोई भी गोल सेट नहीं करता था। मैं सोचता था कि अरे आराम से मिल जाएगा, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा बस सोऊंगा, ये सोच कर मैं जीता था, ठीक है। मेरा कोई गोल ही नहीं था। मगर मैंने जब अपनी आँख खोली, मैं रियलिटी में जब जिया, जब मैं दूसरों को देखा कि लोग इतना मुश्किल कर रहे हैं, मतलब उनको इतना मुश्किल हो रही है जॉब पाने में, ये सब पाने में, ठीक है। और एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, स्कूल कॉलेज, इसको तुम एक शील्ड की तरह मानो, ठीक है। तुम इसके अंदर हो, इस स्कूल और कॉलेज के अंदर तुम जितना सीख सकते हो स्किल्स, उतना सीखो, ठीक है। जितना एडवांस हो सकते हो स्किल्स में, तुम उतना एडवांस हो। ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्योंकि मेरा कुछ समय चला गया, ठीक है, जिसको मैं मतलब यूज़ कर सकता था, मगर अभी भी मेरी देरी नहीं हुई है और मेरी बहुत जल्दी आँख खुली है, बहुत देर नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम भी स्कूल कॉलेज में हो तो तुम भी एक गोल सेट करो और उसमें चलो। तुम्हें गोल ऐसे बनाना है जो पॉसिबल हो, ठीक है। इम्पॉसिबल वाले गोल एकदम भी मत बनाना, ठीक है, क्योंकि अगर तुम इम्पॉसिबल वाले गोल बनाओगे तो कभी तुम उसमें अचीव ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि सोच लो, मैंने बनाया था जेई में कर लूँगा, ठीक है, और मैं बैठता ही हूँ 1 घंटा बस, ठीक है। 1 घंटा बैठने के बाद ही मेरा पूरा बॉडी करके हिलने लग जाता है कि नहीं, 1 घंटा हो गया, उठ जाओ अब। तो यही बात है, ठीक है। तुम्हें ऐसा गोल सेट करना है जो तुम्हारे लिए ऑप्टिमाइज हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है और तुम उस काम को आराम से कर सकते हो। तुम उस काम, देखो, हर काम थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा इजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर काम काम ही होता है, ठीक है, चाहे वो जैसा भी काम हो, वो काम काम ही होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा गोल चूज़ करना है जो इम्पॉसिबल ना हो, पॉसिबल हो। तुम कहोगे कि इसमें इनर मोटिवेशन का क्या मतलब है? जब तुम एक गोल सेट करोगे, तुम रियलिटी में जियोगे, ठीक है, तुम एक लर्नर बनोगे, हमेशा एक लर्नर बन के रहोगे, तो तुम्हें कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है जब तुम ये कर रहे हो, ठीक है। जब तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा, ठीक है, तुम्हारे पास इतनी सक्सेस आएगी ना, तब तुम ये मोटिवेशन को कुछ करोगे ही नहीं। तुम्हें कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब तुम एक ट्रैक में चलने लगोगे ना, उसके बाद तुम्हें कोई वो नहीं है। हाँ, मगर तुम वो ट्रैक में चलते चलते कभी कभी फेल भी हो सकते हो, ठीक है, कभी कभी तुम हार सकते हो, तुम्हें तकलीफ़ आ सकती है, मगर तुम्हें उस ट्रैक में वापस से चलना है, ठीक है। तुम्हें हारना नहीं है। अगर तुम एक जगह हार भी जाते हो तो फिर उठो। कोई अगर तुम्हें बोलता है ना, अरे तू तो फेल हो गया, ख़त्म, तेरी लाइफ ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है भाई। में बहुत सारे लोग होंगे जो फेल होने के बाद भी, लिटरली फेल होने के बाद भी, वो अपने सक्सेस के लिए बहुत वो है, महत्वपूर्ण है। और हमारे इंडिया में ऐसा एक फोमो ही बना के रखा है, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली, ठीक है, तुम अगर कहीं पे फेल भी हो गए तो तुम्हें सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तुम्हारा 80% से कम आया तो तुम्हें कोई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोग तुम्हें बोलेंगे, अरे बाप रे, बस इतने लाए। तुम कभी भी अगर तुम सोसाइटी को लेकर चलोगे ना, कभी भी तुम्हारा मतलब कभी भी उनका पेट तुम भरा ही नहीं पाओगे। बहुत बारिश हो रही है वैसे तो आज के लिए बस इतना ही था। और अगर तुम्हें कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल दिया है, ईमेल आईडी दिया है, तो उसमें मुझे मेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा थ्रू मेल।
तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।